हेलो एंड नमस्कार। तो चलिए आज हम बात करते हैं पंचकर्म के बारे में। तो पंचकर्म के लिए अभी कई सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि हमें पंचकर्म क्यों करवाना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, पंचकर्म कब करवाना चाहिए और किन किन लोगों को करवाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आज हम इस वीडियो में यही सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंचकर्म क्यों करवाना चाहिए। तो पंचकर्म करवाने से हमारी जो पूरा शरीर होता है, हमारी पूरी जो बॉडी होती है, उसका अच्छे से शुद्धिकरण हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हर साल दिवाली में हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घर का सारा एक्स्ट्रा काम निकलवाते हैं और घर को अच्छे से चमका देते हैं, जबकि हम रोजाना घर की साफ सफाई तो करते ही हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी होती है वो रोजाना यूरिन, स्टूल, स्वेट यानी कि पसीना, तो उसके माध्यम से जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, बॉडी का एक्स्ट्रा कचरा होता है, उसको तो बाहर फेंकते ही है, लेकिन हर साल हमें पंचकर्म के माध्यम से हमारी बॉडी की पूरी साफ सफाई मतलब उसका शुद्धिकरण अवश्य करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि पंचकर्म कौन करवा सकते हैं। तो पंचकर्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनको बीमारी है, जो रोगी है वही करवा सकते हैं। जो स्वस्थ इंसान है वो भी पंचकर्म करवा सकता है ताकि वो आगे भी स्वस्थ रहे। और रोगियों को तो पंचकर्म करना ही है ताकि उनकी बीमारियों का जड़ से इलाज हो सके। आगे बात करते हैं कि पंचकर्म में कौन से मेन 5 कर्म होते हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है वमन, बाद में विरेचन, फिर बस्ती, रक्त मोक्षण एंड नश्य, ये 5 कर्म होते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे उपकर्म होते हैं जो हम आगे बात करेंगे। पंचकर्म के बारे में कई ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या हमें सभी पंचकर्म एक साथ करवाने होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी अपने नजदीकी आयुर्वेदिक सेंटर में जाएंगे, आपको वहां का जो डॉक्टर होता है, जो वैद्य होता है, वो आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से, आपको अपनी बीमारी के हिसाब से 1 या 2 पंचकर्म सजेस्ट करते हैं। आपको वही करवाने होते हैं, सारे पंचकर्म आपको नहीं करवाने होते हैं। अब बात करते हैं कि पंचकर्म में हम क्या क्या करवाते हैं। तो सबसे पहला वमन। तो उसमें हम पेशेंट को एक दिन उल्टियां करवाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो ज्यादातर कफ दोष पड़ा हुआ होता है उसके लिए वमन बेस्ट होता है। तो बॉडी में सारा जो कफ दोष होता है उसको निकालने के लिए हम वमन करवाते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो बिगड़ा हुआ कफ है वो बॉडी से निकल जाए। दूसरा है विरेचन। तो एक दिन हम पेशेंट को पूरा दिन पानी जैसा डायरिया करवाते हैं ताकि शरीर में जो गर्मी बढ़ी हुई होती है, जो एक्स्ट्रा पित्त, जो खराब पित्त होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। अगला है बस्ती। तो बस्ती में हम पेशेंट के गुदा के मार्ग से आयुर्वेदिक काढ़ा, तेल ये चढ़ाते हैं ताकि वो शरीर में जो बढ़ा हुआ वात दोष है उसका अच्छे से शमन कर पाए। फिर आता है नश्य। तो उसमें हम आयुर्वेदिक काढ़ा, तेल या फिर कोई वनस्पति का स्वरस होता है वो नाक में डालते हैं, जिसको नश्य बोलते हैं। फिर होता है लास्ट रक्त मोक्षण। तो रक्त मोक्षण हम जलों का या फिर वेट कपिंग के द्वारा शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हम शरीर में से बाहर निकालते हैं। ज्यादातर रक्त मोक्षण वो स्किन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होते हैं, जो चमड़ी के रोग होते हैं सभी प्रकार के, तो उसमें रक्त मोक्षण सबसे बेस्ट होता है। तो ये थे मेन पंच कर्म। इसके अलावा कई सारे उपकर्म होते हैं जैसे मैंने आगे बताया, जैसे कि शिरोधारा, अग्निकर्म, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, तर्पण। तो उपकर्म के बारे में मतलब डिटेल्स में कि कब करवाना चाहिए, किन लोगों को करवाना चाहिए, उसमें क्या क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो अभी बात करते हैं कि किन दोषों के लिए कौन सा पंचकर्म बेस्ट होता है, मैंने आगे भी बताया। ऐसे में बात करें तो वमन जो कफ दोष के लिए बेस्ट होता है, जो विरेचन होता है वो पित्त दोष के लिए, और जो बस्ती होती है वो वात दोष के लिए सबसे बेस्ट होती है। अब बात करते हैं कि जो स्वस्थ लोग होते हैं उनको पंचकर्म कब करवाना चाहिए। तो वमन होता है वो वसंत ऋतु में करवाना श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि वसंत ऋतु में कफ बढ़ा हुआ होता है, तो वसंत ऋतु में आप वमन करवा सकते हैं। विरेचन के लिए बेस्ट ऋतु है
शरद ऋतु था, क्योंकि उसमें उस टाइम पर पित्त ज्यादातर बढ़ा हुआ होता है, तो शरद ऋतु में आप विरेचन करवा सकते हैं। तो ये बेस्ट ऋतु है पंचकर्म करवाने के लिए। तो अगर जो स्वस्थ इंसान है वो इस ऋतु में वमन या विरेचन करवाते हैं तो उनकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है और वो आगे भी स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू। और हाँ, ऐसे ही मत चले जाना, क्योंकि अगला वीडियो आ रहा है तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।